ओके नाइस। सो लेट्स स्टार्ट टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। ओके, वैसे तो ये वीडियो जो है ना, यहाँ पे देखोगे तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है, ठीक है। बट इस वीडियो में जो चीज़ें लाइक बतानी चाहिए थी, ठीक है, वो नहीं मिला है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। द थिंग इज लाइक, सबसे पहले क्वेश्चन में जो बोला गया है, ठीक है, उसको समझ में तो आया ना। देखो क्या है कि ये पहले दो बॉक्स थी, ये थी, मतलब दो क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक या ब्लॉक। तो ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, मास एम एम है, इसका भी मास एम है। अब शुरू में क्या था इनिशियली, ठीक है, पहली बार क्या था कि ये एक स्पीड से चल रही थी, ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या था, रुका हुआ था। ये पहला केस। दूसरा क्या हुआ कि जब ये इसे टक्कर हो गया ना, तो ये वाली जो है ये रुक गई और बाकी ये दोनों चलने लगा। ये दो केस हुआ बस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज किया है इन्होंने। जो ये वीडियो देखोगे तो यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है, कि इन्होंने जो बोला है कि पहली बार कि भाई एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, देखो मैं ऐसे समझाऊंगा बहुत अच्छे से, देखना यहाँ पे। सच में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से देखना। देखो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, ये चीज़ तो चलो आ गई, लेकिन कैसे है भाई, वो थोड़ी सी मुझे और अच्छे से समझ गई, राइट। ओके कोई नहीं, चलो देखो, चीज़ें कुछ ऐसी हुई कि पहले ये सी वाली ब्लॉक थी, ठीक है। हाँ, ये सी थी, ओके, ये सी है। और ये कुछ स्पीड से आ रहा था, ठीक है ना, मान के चलो कि क्या स्पीड है, वी स्पीड है, ओके, चलो वी ले लिया। और ये है, और ये एक स्प्रिंग से एक साथ कनेक्ट है दूसरे ब्लॉक के साथ, ठीक है, इसको क्या बोल दो, ए बोल दो, इसको बी बोल दो, सही है। हम्म। अब ये पहला केस हो गया, ठीक है, ये पहला केस हो गया, मतलब इसको समझ लो, जब हम एक बार देख रहे हैं तो ऐसा चीजें दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे देखो। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा कि भैया ये दोनों, ये जो होगा इसकी ये वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक है, ये सी है। और ये दोनों जो है, ए जो है ये ए है, और इसके साथ कनेक्ट जो ये बी है, ये बी है, इसकी कुछ वेलोसिटी हो गई, दोनों की कुछ वेलोसिटी हो गई ऐसे, ठीक है ना, कुछ यू वेलोसिटी मान लो, ठीक है, समझ रहे हो। यस, एम आई राइट, ओके। तो अब देखो क्या करेंगे हम, ये दूसरा केस हो गया। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, मोमेंटम को बोलते हैं पी। सो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। मतलब जो पहले हमारी मोमेंटम थी, बाद में भी उतनी ही रहनी चाहिए। मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब क्या होगा कि भाई जितना रुपए मैंने तुमको दिया था, ठीक है, उतना रुपए वापस करना है, ठीक है ना। तो वही है कि पहले मैंने कितना दिया, बाद में मुझे उतना ही देना, ठीक है, पैसे इधर उधर नहीं होनी चाहिए, लाइक दैट। तो देखो मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब होता है कि जो पहले मोमेंटम था, बाद में भी मोमेंटम उतना ही रहेगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि पी इनिशियल, अब इनिशियली ना हमें दोनों को देखना है, देखो कौन से दो को, देखो इसमें हम एक बार वो लगाएंगे, पी का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी, और इसमें भी हम एम बी लगाएंगे, ध्यान रखना। समझ रहे हो, नहीं समझ आया, आएगा आएगा समझ में आएगा। इसमें हम लगाएंगे P इंटू एम बी, देखो तो इसकी भी मास m है, इसकी भी m है, और यहाँ पे भी m है, तो ये दोनों कनेक्ट है, तो इसको 2m बोलेंगे हम, ठीक ना। देखो तो पहले इनिशियली क्या हो जाएगा, P इंटू क्या, मतलब मोमेंटम क्या होगा, mb, mb होगा, राइट, हाँ। सो देखो यहाँ पे ना P इनिशियल को मैं ऐसे थोड़ा सा लिखता हूँ, P इनिशियल क्या हो जाएगा, P इनिशियल हो जाएगा P ऑफ a प्लस P ऑफ क्या, P a नहीं, c, मोमेंटम ऑफ सी प्लस मोमेंटम ऑफ, ये ए बी बोल देता हूँ, ठीक है, दोनों को एक साथ इक्वल टू। अब ये पहले देखा, दोनों को मैंने किया। अब बाद में देखना है, बाद में ये वाला, यहाँ से देखना है कि मोमेंटम ऑफ सी प्लस मोमेंटम ऑफ ए बी, समझ में आया। यस। अब देखो मैं करता हूँ, यहाँ पे पी सी, तो पी का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी। तो एम बी हो जाएगा, मास है सी का एम, और भी क्या है, वेलोसिटी बी प्लस। अब देखो ए बी का मास चलो मान के चलो एम प्लस एम, तो एम प्लस एम होगा 2m इंटू वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी देखो मैंने क्या बोला था, शुरू में सिर्फ ये वेलोसिटी में है, ये रेस्ट में है, शुरू में ये रेस्ट में था, ठीक है। तो देखो पहले शुरू वाला केस ले, तो यहाँ पे जीरो, तो ये खत्म, पूरा जीरो हो गया, इक्वल टू। अब बाद में देखो सी मेरा रेस्ट पे आ गया, अब ये वाला केस लेंगे, इसमें मेरा सी वाला रेस्ट पे आ गया, तो इसको जीरो कर देंगे, मतलब एम भी, एम ले लो इंटू वी जीरो, तो ये जीरो हो गया पूरा, प्लस एम इंटू वी, तो एम क्या हो गया 2m इंटू वी क्या होगा, यहाँ पे मैंने यू ले लिया मान के चलो, या वी डैश कुछ भी, क्योंकि बात की वेलोसिटी में नहीं पता, तो यू ले लिया हमने। तो देखो क्या हो गया, एम वी इक्वल टू 2m इंटू यू, तो देखो एम एम कैंसिल,
सो यू इक्वल टू क्या आ गया, v/2। समझ में आया? ठीक है ना, इसको बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, याद रखना। ठीक है ना, ये बहुत मैंने सबसे बेस्ट तरीके से ये समझा है। ठीक है, कि जो भी चीज हो रही है ना, एक बार पी इनिशियल के लिए ना हम दोनों को लेंगे, एम भी इस पे भी लगाएंगे, एम भी इस पे भी लगाएंगे, और ये हम पी इनिशियल में डालेंगे, मतलब इक्वल टू के इस तरफ। ठीक है, फिर पी फाइनल जो लगाएंगे वो इसमें एम भी लगाएंगे और इसमें भी एम भी लगाएंगे। ठीक है ना, और वो हम यहाँ बराबर के राइट साइड लिखेंगे। ठीक है, और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। समझ में आया? चलो, तो ये हो गई तुम्हारी ये वाली डाउट्स क्लियर कि ये कैसे हुआ था। अब एक और चीज आती है कि भाई ये एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे कैसे हुआ, ये चीज मुझे समझ में नहीं आया। चलो कोई नहीं, बताते हैं। देखो, पहली चीज, दूसरी एक चीज और देख लो यहाँ पे कि हुआ क्या था। यहाँ पे देखो, जब ये टकराई ना, जैसे यहाँ पे देखो ये हमारे सी ब्लॉक है। ठीक है, और जब ये आके टक्कर हुआ इसके साथ, तो ये ए ब्लॉक था और ये स्प्रिंग थी। ये स्प्रिंग है और ये है मेरा बी ब्लॉक। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या कि जब ये टक्कर हुआ ना, तो ये तो चलो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, ये तो रुक गया। अब जब ये टक्कर हुआ था ना, तो पहले क्या होगा कि ए में स्पीड रहेगी लेकिन बी में स्पीड नहीं रहेगी। मैं बता देता हूँ, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी लेकिन इसकी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे स्प्रिंग है। ठीक है, तो स्प्रिंग पहले थोड़ा कंप्रेस होगा। समझ रहे हो, स्प्रिंग कंप्रेस होगा पहले, कंप्रेस। उसके बाद फिर जब सब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा ना, तो फिर ये बी भी स्पीड में आ जाएगा। नहीं समझ आया? चलो कोई नहीं। ये क्या होगा, ए ना, ए ऐसे थोड़ा आगे जाएगा। ऐसे देखो, ये ए थोड़ा आगे जाएगा और स्प्रिंग क्या हो जाएगा, थोड़ा और कंप्रेस हो गया, छोटा हो गया थोड़ा। हाँ, अब बी है यहाँ पे आ गया। ठीक है, बी अपने जगह पे ही रहेगा। ठीक है, बी अपनी जगह पे ही रहेगा। हम्म ये देखो क्या हो गया, ये ए जो है ना, चलते चलते इधर गया और अब मैक्सिमम कंप्रेशन गया, मतलब अब जो स्प्रिंग नहीं दबाएगा। ठीक है ना, अब जितना मैक्सिमम कंप्रेस होना था, जितना दबाना था स्प्रिंग, अब दब चुका है। अब क्या होगा, अब ये इसको भी पुश कर देगा, अब बी को भी आगे चला देगा। लेकिन अभी तक बी नहीं चल रहा था। तो समझो यहाँ पे इस जगह पे जो चीजें हुई ना, ये वाली चीज, इस जगह को जो बोलते हैं, ये वाला जो कहानी हो रहा है कि भाई जब ये टक्कर हुआ तो उस टाइम सिर्फ ए चला था, कुछ टाइम के लिए, बहुत छोटे से सेकंड के, मान लो 0.2 सेकंड के लिए, बहुत कम टाइम के लिए ना। क्या होता है, ए पहले स्पीड में रहता है, बी एकदम शांत रहता है। जब कंप्रेशन मैक्सिमम हो जाता है तब फिर दोनों सेम स्पीड से चलता है। ठीक है ना, तब फिर दोनों सेम स्पीड से चलता है, ये भी यू हो गया, ये भी यू हो गया, ऐसे मान लो। तब दोनों सेम स्पीड से चलता है। समझ में आया? तो इसलिए मैंने बोल दिया था इसको कि ये एम है, ये एम है। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ था तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम स्पीड में चल रहा है, तो एम इंटू एम, तो क्या हो गया 2m, इसको बड़ा सा एक ब्लॉक मान लो, और इसको स्पीड दोनों का सेम हो जाएगा तो यू। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 2m इंटू यू लिया था। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि देखो ये ना स्पीड में आ रही थी पहले। ठीक है, तो इसमें होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसमें होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और जब ये टक्कर हुई, तो टक्कर होने के बाद क्या हुआ, देखो टक्कर होने के बाद क्या हुआ कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी थी, देखो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो अब एनर्जी कहाँ पे चला गया, अब एनर्जी इस ब्लॉक में आ गया। ठीक है, आ गया ना, इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक में और इस ब्लॉक में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी, वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। देखो ये एनर्जी से आ रही थी, इसके पास अभी कोई एनर्जी नहीं था तो ये रुका हुआ था, और इसके पास एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी, तो ये चल रहा था। अब जब टक्कर हुआ ना, ये इसने जो भी काइनेटिक एनर्जी थी, इसने इसको जो भी ताकत था अपना एनर्जी इसको दे दिया। ठीक है, और ये शांत हो गया, ये इसकी एनर्जी खत्म, मतलब ये जीरो पे आ गया। ठीक है, तो ये क्या चला गया कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी अब इधर आ गया, और यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है ना, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है अब ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसलिए फॉर्मूला यहाँ पे हमने ये वाला यूज किया। देखो, तो पहले जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाँ, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, देख लेना। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। हाँ, दिस इज द फॉर्मूला। वेट, ओके, सो यू कैन राइट डाउन, ओके, दिस पार्ट। अब देखो ये चीज उन्होंने कैसे करी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड बी। या, तो एक चीज देखो, हमने जो बात करी थी कि भाई देखो
जो काइनेटिक एनर्जी थी पहले तो सी में थी, अब वो टक्कर होने के बाद वो ए में आया, ठीक है। तो देखो ए की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है हमारे पास, ए की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये जब इस पे टक्कर होगी, ठीक है, उसके बाद फाइनल हमें जब ये दोनों एक साथ रहेगा, ठीक है, देखो ये समझ आ रहा है। अच्छा इन्होंने क्या लिया है, वी ले रखा है, चलो कोई नहीं, यहाँ पे हम यू स्पीड नहीं लेते, वी लेते हैं, मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो, यू भी ले सकते हैं वैसे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वी में खेलना है हमें। तो कोई नहीं, हम क्या करते, देखो जब ये टक्कर हुई ना, यहाँ पे देखना, जब ये टक्कर हुई थी, ठीक है, तो उस टाइम क्या हो रहा था, इसके पास वेलोसिटी आ गई, वी मान के चलो, इसके पास वेलोसिटी आ गई, ठीक है, टक्कर होने के बाद पहले तो इस पे आएगा, इस पे तो बी में जो है वो तो थोड़े बाद में आएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इसमें आ गई ना, काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक में, हाँ पोटेंशियल एनर्जी तो स्प्रिंग में आएगा ना, बाकी तो काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक में, तो काइनेटिक एनर्जी ही रहेगा, जो स्प्रिंग है उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है, तो इसलिए इन्होंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखा है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, देखो हाफ है, हाँ हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ओके नहीं नहीं नहीं, या गॉट इट सॉरी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसी की बोल रहा है, सी की, ठीक है, क्योंकि शुरू में यही हुआ था ना कि देखो ये हमारे पास वी स्पीड से आ रही थी, राइट, सी वाली, और यहाँ पे हमारे पास ए थी, और स्प्रिंग के साथ ये क्या लगा हुआ था, बी लगा हुआ था, राइट, ये ए है ये बी है। और इनिशियल, अब देखो यहाँ पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने पोटेंशियल कंजर्वेशन में क्या लिखा था, पी आई इक्वल टू पी फाइनल लिखा था ना, हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या करना है बताओ, यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ, या एनर्जी कंजर्वेशन में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन में हमारे पास हो जाएगा, एक मिनट, सही है। तो एनर्जी कंजर्वेशन में होगा मेरे पास इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, यस। तो इनिशियल एनर्जी क्या था, देखो शुरू में जो है स्पीड में कौन था, ये था सिर्फ सी वाला, तो देखो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, मास एम था और वेलोसिटी वी थी, हाँ। अब शुरू में ये दोनों तो जीरो पे था, तो इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ एम इंटू वी का जीरो का स्क्वायर, ठीक है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाद में क्या होगा कि ये सी वाला जो है ये जीरो हो जाएगा, और ये दोनों स्पीड में आ जाएगा, आएगा ना, यस। तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम, और इनिशियली जो सी वाला था वो जीरो हो गया, प्लस अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम, यहाँ पे अब देखो इसकी बाद में इसमें स्पीड आ गया ना दोनों में, हाँ ये एम और ये एम, तो टू एम, टोटल मास कितना हो गया, टू एम। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मैं, अब मुझे ये चीज़ तो नहीं पता ना कि भाई हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या बोला था, यू स्क्वायर, तो यू का वैल्यू मैंने क्या निकाला था यहाँ पे, वी बाई टू नहीं निकाला था, देखो, हाँ, ये u का मतलब क्या है, देखो u का मतलब ये है कि मैंने जो माना था ना कि चलो भाई बाद में उसकी वेलोसिटी u हो गई, तो वो u को ना आपको बताना है कि भाई u में मत बताओ, वो जो u है ना उसको v के टर्म्स में बताओ, इन टर्म्स ऑफ v, इन टर्म्स ऑफ वी। मैं तुम्हें बोलता हूँ कि भाई तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, ठीक है, तुम बोलोगे मेरे पास ऐसे बोलोगे, मैं मान के चलो 5400, ऐसे इतना पैसा है, ठीक है, तो तुम दो तरीके से बोल सकते हो, इसको क्या बोलोगे, ऐसे बोलोगे भाई मेरे पास 5430 रुपीज़ है, क्या बोलोगे, 5430 रुपीज़ है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा भाई 100 में मत बोल मुझे, ठीक है, मुझे 1000 में बोल, 1000 में कितने 1000 है, मैं 100 नहीं समझता, 1000 बता, तो मैं बोलूँगा मैं 5430 रुपीज़, समझ में आया। तो वही चीज़ है, बोल रहे हैं कि भाई तुमने यू तो मान लिया, लेकिन अब मुझे बताओ ना कि यू जो है वो क्या है, कितना है, वी के बराबर में कितना है वो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन करके मैंने पता कर लिया कि यू इक्वल टू ना क्या है कि बाद में जो वेलोसिटी होगी वो वी बाई टू के बराबर हो जाएगी, मतलब यू इक्वल टू वी बाई टू के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए हमने जो माना था कि बाद में इन दोनों की वेलोसिटी नहीं पता था ना, तो हमने मान लिया था यू, तो बाद में जो यू हुई थी इन दोनों की वेलोसिटी, तो यहाँ पे यू स्क्वायर लिख दिया हमने, हाफ ऑफ एम, टोटल एम टू एम इंटू वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी क्या है यू, तो उसका स्क्वायर।
अब u की वैल्यू हम यहाँ पे v/2 रख देंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हाफ ऑफ mv², ये तो पूरा जीरो ही चला गया, ये भी खत्म जीरो, ठीक है, समझ रहे हो। हम्म, ओके नाइस। हाँ लेकिन यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है ना, आई थिंक फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज दिस। ओके, और राइट राइट राइट, हाँ यहाँ पे ये चीज़ इक्वल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बट हाँ लेकिन बता देता हूँ, ऐसे ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारा यही होता है, ठीक है। देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट क्या है कि देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अगर मैं इतना पूछूं तुमसे, ठीक है, अगर मैं तुमसे ये पूछूं, ये हटा दो, ठीक है, अगर मैं तुमसे बस इतना सा चीज़ पूछूं कि भाई मुझे ये बता, देख ध्यान से देखना यहाँ, एक मिनट, यहाँ पे इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, एक मिनट, इसलिए नहीं है करने की ज़रूरत, देखो मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पे ज़रूरत इसलिए नहीं है, हाँ, क्योंकि ना बाद में ये जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट होगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी वो होता है हाफ ऑफ के इंटू क्या, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, राइट, हाँ एक्स स्क्वायर। हम्म, तो जो ये जो होता है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, हाँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा, जो काइनेटिक एनर्जी था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो ये भी याद रखना है, ठीक है ना, ये भी फॉर्मूले हो गए, ठीक है ना, ये भी चीज फॉर्मूला है। तो इसलिए मैं ये निकाल रहा हूँ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या था, तो इसलिए मैं निकाल के जस्ट वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, मुझे इक्वेट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे इक्वल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस मैं पता करने की भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, बस ये बताना है। तो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, देखो शुरू में जब मैंने बोला था सिर्फ सी चल रही है, तो उस टाइम सिर्फ इसकी वेलोसिटी होगी, बाकी जब ये दोनों जीरो था, यहाँ पे 2m ले लो ना, यहाँ 2m ले लो, हाँ 2m, तो ये वाली पूरी जीरो हो गई थी। तो क्या बचा था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv², हुआ था बोलो, हाँ। तो देखो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर ले लो इधर, और यहाँ पे क्या हाफ ऑफ mv² माइनस, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाद में क्या हुआ था, बाद में हुआ ये था कि ये वाली जो चीज़ थी ये जीरो हो गई, लेकिन ये दोनों चलने लगा किस स्पीड से, u स्पीड से, और u इक्वल टू क्या था मेरा, v/2 था। तो यहाँ पे बाद में देखो ये वाली तो जीरो हो गई क्योंकि c वाला स्टॉप हो गया। अब ये वाली देखो, ये हाफ ऑफ m2m इंटू u², यू का मान v/2 था, तो हाफ ऑफ 2m इंटू v/2 इसका होल स्क्वायर, तो v²/4 हो जाएगा। हाँ अब देखो टू टू जा खत्म, तो क्या हो गया mv²/4, ये वाली चीज़ बन गई, तो mv²/4 यहाँ पे रख देना, ठीक है, mv²/4, और इसको mv²/2 भी कह सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये हटा दो, वन हो गया खत्म। अब इन सबको सॉल्व करोगे, हाँ, और फाइनली जो है तुम्हारे पास x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि इन्होंने बोला क्या था कि मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है ना, मैक्सिमम कंप्रेशन इन्होंने पूछा है ना, राइट। मैक्सिमम कंप्रेशन क्या हुआ, कंप्रेशन मतलब बोला था ना मैंने x की कितना जा रहा है x, ठीक है, जैसे मैंने वो वाली एग्जांपल दी थी ना, ये से ये वाली, ठीक है, यहाँ पे 5 न्यूटन लग रहा था, तो इतना सा ये x1 बोला था मैंने, x1, तो इसी को तो क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, इलोंगेशन या कंप्रेशन जो भी बोलो, ये इतना सा बड़ा हो गया या x छोटा हो गया, x लेंथ जो है कम हो गया है, बड़ा हो गया, तो इसी को इलोंगेशन बोलते हैं, यही कंप्रेशन या इलोंगेशन बोल दो। तो हमें एक्स पे फॉलो करना है, ठीक है, एक्स पे फोकस करना है, और ऑप्शन में हमारे पास, हाँ, तो बस इस चीज़ को बस अपन क्या करना है, सॉल्व करने हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, सब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा एक्स इक्वल टू, क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पे वी अंडर रूट के, बस खत्म, समझ में आया, चलो यही चीज़ थी और कुछ नहीं थी, ठीक है ना। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, और भी क्वेश्चंस करेंगे ना एक दो, और अच्छे समझ में आ जाएगा, या चलो।